राहुल एक प्राइवेट कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट में सीनियर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के पद पर कार्यरत था। उसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था और सेल्स में वो अपनी कंपनी में इंडिया लेवल पर टॉप 5 में ही रहता था। उसका बॉस उसके काम से बहुत खुश था। कंपनी में उसके प्रमोशन के चांस अच्छे थे। एक बार वो अपनी पत्नी शालू के साथ किसी पार्टी में गया था। वहां पर उसके बॉस भी आए हुए थे। वहां उसने अपनी पत्नी को बॉस से मिलवाया। शालू को देखकर उसका बॉस काफी प्रभावित हुआ। उस पार्टी में उसके बॉस ने शालू से इधर उधर की काफी बातें की। राहुल की पत्नी शालू जवान और खिली हुई बहुत खूबसूरत थी। उस समय वो यही कोई 27 साल की रही होगी। राहुल और शालू की लव मैरिज हुई थी। शालू का चेहरा गोल, उसकी आंखें धारदार और पलकें घनी, पतली और काली थीं। शालू की नाक नुकीली और गाल भरे भरे थे। शालू के कान के इर्द गिर्द उसके सुनहरे काले बालों की जुल्फ घूमती नजर आ रही थी। घने और काले बाल शालू की कमर तक लंबे थे, जिन्हें वह अक्सर बांध कर ही रखती थी। उसके बाल उसके सौंदर्य में 4 चांद लगाते थे। देखने में वह किसी फिल्म की अभिनेत्री से कम नहीं दिखती थी। शालू कमर से तो पतली थी, पर उसके अंग में कसाव था। किसी भी देखने वाले की नज़र शालू के चेहरे के बाद सबसे पहले उसके तने हुए अंगों पर चली जाती थी। उसके बदन में इतना उभार था कि उसे छुपाकर रख पाना उसके लिए असंभव था। इसलिए उसने छुपाकर रखने का विचार ही छोड़ दिया। शालू उन्हें किसी भी प्रकार से छुपा नहीं पाती थी। उसके ऐसे बदन को देखकर पुरुषों के मुंह में बरबस पानी आ जाना स्वाभाविक था। शालू ज्यादातर साड़ी ही पहनकर बाहर निकलती थी। वो जीन्स पहनने से कतराती थी, क्योंकि जीन्स में उसके कमर के नीचे का हिस्सा देखकर मर्दों की नजरें उसी के ऊपर लगी रहती थी। राहुल और शालू एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। राहुल उससे 1 साल सीनियर था। कॉलेज में बहुत सारी लड़कियां थीं, पर शालू उनमें सबसे सुंदर थी। लेकिन वह मन की बहुत मजबूत थी, इसलिए कोई भी लड़का उसे छेड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता था। शरारती और कई मनचले लड़कों को चप्पल से पीटने की वजह से वो कॉलेज में बहुत फेमस थी। शालू बातूनी भी बड़ी थी। बचपन से ही उसे बात करने की काफी आदत थी। पुरुषों से बात करने में उसे कोई झिझक नहीं होती थी। उसकी इसी आदत के कारण कई बार राहुल उससे मजाक में ताने भी मार दिया करता था। बात करते करते अक्सर वह खिलखिलाकर हंस पड़ती थी। शालू की इसी अदा के कारण राहुल उसकी ओर आकर्षित हुआ था। शालू काफी इमोशनल भी थी। किसी गरीब, भिखारी या अपाहिज को देखकर उसकी आंखों में आंसू भर जाते थे। जब भी वे दोनों कोई हिंदी मूवी देखने जाते तो इमोशनल सीन देखकर वह रोने लगती थी। कॉलेज में कई लड़के शालू को पटाने में लगे हुए थे, पर राहुल उन सब के मुकाबले शालू का दिल जीतने में कामयाब हुआ था। पता नहीं शालू ने उसमें ऐसा क्या देखा था कि उसने बहुत से हैंडसम और रईस लड़कों को छोड़कर राहुल को पसंद किया। शायद शालू को उसकी सादगी, सच्चाई और ईमानदारी अच्छी लगी हो। कॉलेज में लड़कों के मन में शालू को पाने की ख्वाहिश तो थी, पर उसे ना पा सकने की वजह से वे सब उसकी पीठ पीछे उसके बारे में ऐसी वैसी अफवाहें भी फैलाया करते थे। खास तौर से राहुल ने कॉलेज के कुछ लड़कों को ये कहते सुना भी था कि शालू का उसके साथ या किसी और के साथ अफेयर था। शालू कॉलेज में लड़कों से बिंदास मिलती थी, पर किसी की मजाल नहीं थी जो उससे भद्दा मजाक करने की हिम्मत जुटा पाए। वह भी क्या जमाना था, और अब वे दोनों शादीशुदा संसार के चक्रव्यूह में फंसकर अपना अपना काम कर रहे थे। एक बार राहुल के बॉस ने राहुल और शालू को घर पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। बॉस के घर में उनकी पत्नी और 2 बच्चों से उनकी मुलाकात हुई। बॉस का घर काफी बड़ा और शानदार था। उसमें कई कमरे थे और घर के आगे एक बढ़िया सा बगीचा भी था। बॉस की बीवी बहुत रिजर्व्ड नेचर की थी और बहुत कम बोलती थी। बॉस स्मार्ट, हैंडसम और कुछ हद तक रंगीले मिजाज के भी थे। हालांकि उन्हें लंपट तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उन्हें उन दोनों से मिलकर अच्छा लगा। वही बॉस की बीवी को उनसे बात करने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उनसे जान पहचान की औपचारिकता के बाद वह अपने बेडरूम में चली गई
और टीवी देखने में व्यस्त हो गई। अपनी बीवी के वहां से हटते ही बॉस तो जैसे आजाद पंछी हो गए और शालू से बिंदास बातें करने लग गए। शालू तो बातूनी थी ही, उसे बस सुनने वाला चाहिए, फिर तो उसे बोलने से रोकना बड़ा ही मुश्किल था। शालू को राहुल के बॉस के साथ खुलकर बात करने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। बॉस को भी शायद शालू की यह बात अच्छी लगी। उसके बॉस और शालू ने काफी इधर उधर की बातें की। उसके बॉस तो वैसे ही सेल्स और मार्केटिंग प्रोफाइल में थे, वह बातें बनाने में बहुत ही माहिर थे। शालू उनसे बातें करते हुए उतनी उत्साहित हो जाती कि उसे ये भी ख्याल नहीं रहता कि वह उसके पति के बॉस थे। कई बार तो शालू बातों के जोश जोश में बॉस का हाथ भी पकड़ लेती या उनके पीठ के ऊपर हल्की सी टपली लगा देती। शालू के लिए तो यह आम बात थी, पर उसके ऐसा करने से राहुल के बॉस कुछ और ही सोचने लगे। राहुल को अपने बॉस की बातें सुनकर यह समझते देर नहीं लगी कि वह शालू पर फिदा हो गए थे। कारण ये था कि जब भी मौका मिलता तो उसके बॉस भी शालू का हाथ पकड़ लेते थे। लेकिन शालू का बॉस का हाथ थामना और बॉस का शालू का हाथ पकड़ने में फर्क होता था। शालू तो उनका हाथ पकड़कर छोड़ देती थी, पर उसके बॉस शालू का हाथ पकड़े रखते थे जब तक शालू उनसे अपने हाथों को छुड़ा ना लेती थी। राहुल को लगा कि शायद शालू ने भी ऐसा ही महसूस किया था, पर उसने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। शालू सब कुछ इग्नोर करते हुए बातों पर बातें किए जा रही थी। कुछ देर बाद जब बॉस की बीवी आई और उसने देखा कि उसके पति शालू से कुछ ज्यादा ही बात करने में बिजी थे, तब उसने सबको डिनर के लिए डाइनिंग रूम में आने को कहा। तब कहीं जाकर शालू और बॉस की बातों का दौर खत्म हुआ। खैर जो भी हो, शालू के बातूनी होने से राहुल को यह फायदा हुआ कि अब वह अपने बॉस का और भी पसंदीदा बन गया। अब उसे अपने बॉस से कुछ ज्यादा ही मदद मिलने लगी थी। उसके बॉस जब भी उससे मिलते तो शालू के बारे में जरूर पूछते। एक बार जब बॉस की पत्नी और बच्चे शहर से बाहर गए हुए थे तो राहुल ने बॉस को अपने घर खाने पर बुलाया। बॉस ने जब उसके घर की सजावट देखी और शालू के हाथ का बना खाना खाया तो वो शालू के कायल ही हो गए और शालू की बड़ी बड़ी तारीफें करने लगे। उस शाम शालू और बॉस करीब 2 घंटे तक बातें करते रहे। जब शालू किचन में कुछ बनाने जाती थी तो बॉस भी उसके पीछे पीछे वहां चले जाते और वहीं खड़े खड़े शालू को देखते हुए उससे इधर उधर की बातें करते रहते थे। राहुल को पक्का यकीन हो गया था कि शालू जब किचन में व्यस्त होती थी तो बॉस शालू से कुछ दूर खड़े होकर शालू को बड़े ध्यान से देखते होंगे। कुछ दिनों बाद शालू के पिता को अचानक दिल का दौरा पड़ा और उन्हें हॉस्पिटल में दाखिला कराना पड़ा। इसके लिए शालू की फैमिली को अतिरिक्त 4 लाख रुपए की जरूरत पड़ी। राहुल के पास सिर्फ 1.5 लाख की डिपॉजिट पड़ी थी, वह पैसे निकालकर उसने दे दी, पर 2.5 लाख रुपये और चाहिए थे। जब राहुल ने शालू से बात की तो राहुल ने कहा, अब ऐसे में सिर्फ एक ही आदमी है जो हमारी मदद कर सकता है और वह है उसके बॉस। पर राहुल को अपने बॉस से पैसे मांगने में हिचकिचाहट हो रही थी। शालू ने कहा कि वह बॉस से खुद ही बात करेगी। दूसरे दिन शालू राहुल के ऑफिस गई और बॉस की केबिन में जाकर उसने उनसे बात की। शालू की बात सुनकर बॉस का दिल पसीज गया और बॉस 2.5 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गए। जब शालू ने उनसे पूछा कि पैसे कब तक वापस करने होंगे, तब बॉस ने कहा, पैसे वापस करने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि बॉस राहुल के परफॉर्मेंस और इंसेंटिव में से धीरे धीरे पैसे काटकर वसूल कर लेंगे। उन्हें पक्का भरोसा था कि इतना अधिक सेल तो राहुल कर ही लेगा। शालू बॉस की इस उदारता से बहुत प्रभावित हो गई, उसकी आंखों में आंसू भर आए। शालू ने बॉस के दोनों हाथ पकड़कर उसका शुक्रिया अदा किया। बॉस ने तुरंत अपने खाते में से 2.5 लाख रुपए शालू के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। शालू बॉस की ऋणी हो गई। राहुल ने तो वह पैसे वापस कर दिए, पर शालू उसके बॉस की ऐसी ऋणी हो गई कि समय समय पर वो उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट जरूर भेजती। जब कभी बॉस की बीवी घर पर नहीं होती तो शालू या तो उन्हें खाने पर घर बुलाती या फिर खाना पैक करके भिजवा देती।
बॉस भी शालू से मिलने का मौका तलाशते रहते, या जब उनका दिल करता वो मिलने घर आ जाते। वो अब उसके जन्म दिवस या शादी की सालगिरह पर आ जाते और महंगे तोहफे दिया करते। राहुल को लगने लगा था कि उसके बॉस और शालू के बीच नज़दीकियां बहुत बढ़ चुकी थी। उसने शालू से भी कहा कि बॉस उस पर लट्टू हो गए हैं। शालू उसकी बात सुनकर शर्मा गई और फिर हंसने लगी। उसने कहा, क्यों, तुम्हें जलन हो रही है क्या? तुम्हारे बॉस है ही इतने अच्छे, स्मार्ट हैं, यंग हैं और भले आदमी हैं। अगर वह मुझे पसंद करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? उस रात राहुल को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वह घर पर नहीं है। उसके बॉस और शालू दोनों साथ साथ है। उसने सपने में और भी बहुत कुछ देखा। वो बहुत उत्तेजित हो गया था। हड़बड़ाहट में उसकी नींद खुल गई। पहली बार उसने ऐसा सुखद अनुभव किया था। वो सपना उसे इतना रास आया कि वह हकीकत में अपनी पत्नी और बॉस को एक साथ देखने की कल्पना करने लगा। अब उसे अपने जीवन में कुछ नयापन लाने की प्रबल इच्छा होने लगी। राहुल और शालू की शादी के 7 साल हो चुके थे। शादी के बाद 2-3 सालों तक तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चली। लेकिन 7 साल बहुत लंबा समय होता है, बहुत कुछ बदल जाता है। पति पत्नी के बीच कुछ भी नवीनता नहीं रहती। एक दूसरे की कमियां और विपरीत विचारों के कारण वैमनस्य पारस्परिक मधुरता पर हावी होने लगता है। पति पत्नी एक दूसरे को घर की मुर्गी दाल बराबर समझने लगते हैं। ऊपर से बच्चों की चिंता, नौकरी, घर समाज की चिंता, भाई बहनों की, माँ बाप की और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अपनी निजी पलों के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है। मध्यम वर्ग की पत्नियों पर सामान्यतः बोझ ज्यादा रहता है। इस वजह से शाम होते होते शारीरिक एवं मानसिक रूप से वह थक जाती हैं। वह अपने पति के साथ निजी पलों में ठीक ठाक प्रतिक्रिया देने में भी अपने को असमर्थ महसूस करने लगती हैं। उस समय पारस्परिक आकर्षण भी कम हो जाता है। शालू भी अक्सर दिन भर के काम से थक जाने की शिकायत करती और जल्दी सो जाती। राहुल का बहुत मन होने पर भी वह मन मसोस कर रह जाता था। इस कारण धीरे धीरे उसके मन में एक शंका ने घर कर लिया कि शायद शालू उससे अब संतुष्ट नहीं हो पाती है। बात भी शायद कुछ हद तक सही थी। उन पलों में राहुल जल्दी ही उसका साथ छोड़ देता था। तब शायद शालू अपना मन मसोस कर रह जाती होगी। हालांकि शालू ने उससे कभी भी इस बारे में कोई शिकायत नहीं की थी। शायद शालू को भी अब रुचि नहीं रह गई थी। राहुल को इस बात का अनुभव कई बार हुआ था। वह शालू के ऐसे बर्ताव से बहुत दुखी होता, पर वह क्या कर सकता था। पर जब कोई कारणवश शालू खुश हो जाती थी तो फिर वह खुलकर उससे पेश आती थी। उस समय राहुल को बहुत मजा आता था। इसलिए राहुल हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता जिससे वह शालू को खुश कर पाए। शालू को घूमने फिरने का और सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे कवि सम्मेलन, संगीत, नाटकों, पार्टियों, पिकनिक, फिल्मों इत्यादि का बड़ा शौक था। ऐसे मौके पर वह बहुत बन ठन कर तैयार हो जाती थी। अगर उसको उस प्रोग्राम में मजा आया तो वह बड़े चाव से राहुल के साथ देर रात तक बात करने लगती।